पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। जहां एक तरफ तमाम पार्टियां और सरकार अपना चुनाव प्रचार कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी है। बता दें कि चुनाव के लिए बूथों को भी तैयार किया जा रहा है और चुनाव आयोग जो है इस कार्य में और भी ज्यादा तेजी ला रही है। तो अब इसी बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा अपडेट दे दिया है चुनाव को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में चुनाव के दौरान वोटिंग देने के समय अब आपको मोबाइल फोन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जब भी आप वोटिंग देने जाते थे तो आपको अपने साथ मोबाइल फोन लेके जाना मना था। लेकिन अब इस टेंशन का भी इलाज चुनाव आयोग ने निकाल लिया है। तो चलिए क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल बिहार चुनाव में वोटरों को बूथ तक मोबाइल ले जाने की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने मोबाइल फोन को जमा करने का इंतजाम भी कर लिया है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक मतदान पहचान पर्ची वितरित करने के लिए बूथ स्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। अभी तक मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 200 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्ची वितरित करने के लिए बूथ स्थापित करने की इजाजत थी। आयोग के मुताबिक ये दोनों प्रमुख सुधार सबसे पहले बिहार में लागू किए जाएंगे, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल और मतदान के दिन न केवल मतदाताओं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। आयोग ने कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे तक ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, वो भी बंद अवस्था में। प्रवेश द्वार के पास साधारण पिजन होल बॉक्स या जूट बैग उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें मतदाता अपने मोबाइल फोन जमा कर सकेंगे। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत होगी, जिसके बाद से उन्होंने कहा कि मतदान अधिकारी प्रतिकूल स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुछ मतदान केंद्रों को इस प्रावधान से छूट दे सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49 एम का सख्ती से पालन जारी रहेगा। ये नियम मतदान केंद्र के भीतर मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करता है और आयोग ने कहा कि मतदान के दिन बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के इरादे से उनसे चुनावी कानूनों के अनुसार राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए बूथ स्थापित करने की सीमा को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर तक करने का फैसला लिया गया। हालांकि मतदान के दिन मतदान केंद्र के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने कहा कि मतदान के दिन मतदाता अगर आयोग की ओर से जारी आधिकारिक मतदाता पहचान पर्ची यानी VIS अपने साथ लेकर नहीं आते हैं तो उम्मीदवार उन्हें अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के लिए अब मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर बूथ स्थापित कर सकेंगे। एक मतदान स्थल जैसे कि किसी स्कूल में एक से अधिक मतदान केंद्र हो सकते हैं, जिसके बाद से अब बिहार चुनाव में वोटरों को बूथ तक मोबाइल ले जाने की सुविधा मिलेगी। पहले ये होता था कि ये चुनाव के दौरान आपको जो है फोन लेकर जाना अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब आप भी प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर जो है फोन को जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां भी कर दी हैं कि किस तरीके से जूट बैग या पिजन होल जैसे बॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें मतदाता अपने फोन को जमा कर सकेंगे और मतदान केंद्र के अंदर फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।